वेलकम टू माय चैनल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के 7th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 50%। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एट्रियल सिस्टोल के समय वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो 30% बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द वेंट्रिकल? इनमें से कौन वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी एवी बंडल, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर। एवी नोड, एवी बंडल यानी बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर, ये सभी एट्रिया से वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एसए नोड हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है, यानी एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होता है, लेकिन ये वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एसए नोड। क्वेश्चन नंबर 93। चूज द इवेंट दैट डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इनमें से कौन सा इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय नहीं होता है? ऑप्शन ए एट्रियल डायस्टोल टेक्स प्लेस, ऑप्शन बी tricuspid and bicuspid valves remain closed, option C opening of semilunar valves takes place, option D blood flow from auricles to ventricle। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय एट्रियल डायस्टोल होता है, यानी एट्रिया रिलैक्स हो जाता है। वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व क्लोज्ड रहता है और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड को इंटर करने के लिए सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाता है। लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ब्लड का फ्लो ऑरिकल से वेंट्रिकल में नहीं होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड सेमीलूनर वाल्व से होकर बाहर निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में इंटर होता है और एओर्टा से पूरे बॉडी में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में चला जाता है। क्योंकि ऑप्शन डी का इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय क्या होता है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वाल्व, ऑप्शन बी tricuspid and bicuspid valves open, option C both A and B, option D none of these। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, सेमीलूनर वाल्व क्लोज रहता है और ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व ओपन रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी ये दोनों ही इवेंट वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.08 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.2 सेकेंड। का आंसर है ऑप्शन बी। एक हेल्दी एडल्ट में कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट? एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 20 ml, ऑप्शन बी 70 ml, ऑप्शन सी 170 ml, ऑप्शन डी 250 ml। एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रत्येक हार्ट बीट के समय जितना ब्लड निकलता है उसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं।
एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज। एक मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल से कितना ब्लड का वॉल्यूम पंप आउट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर आउटपुट। इसका आंसर है ऑप्शन बी। एक मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल से जितना ब्लड का वॉल्यूम पंप आउट होता है यानी हार्ट से बाहर निकलता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट फॉर अ हेल्दी एडल्ट? एक हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन ए 50 ml, ऑप्शन बी 1000 ml, ऑप्शन सी 2500 ml, ऑप्शन डी 5000 ml। इसका आंसर है ऑप्शन डी 5000 ml यानी 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 99। द फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट इज। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, ऑप्शन बी स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ऑप्शन सी स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस हार्ट रेट, ऑप्शन डी स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। इसका आंसर है ऑप्शन ए। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करने पर कार्डियक आउटपुट ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 100। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन ए पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन बी एसे नोड, ऑप्शन सी एवी नोड, ऑप्शन डी वेगस नर्व। इसका आंसर है ऑप्शन बी। हार्ट बीट एसे नोड से ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 101। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन द हार्ट बीट? हार्ट बीट को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 102। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी किडनी। का आंसर है ऑप्शन सी इंटेस्टाइन। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर में ड्रेन करता है। क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 milliliter and at the end of ventricular systole is 50 milliliter। अगर एक पर्सन का कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर, तो उस पर्सन का हार्ट रेट कितना होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। यहाँ कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी 100 मिलीलीटर माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी 50 मिलीलीटर इक्वल टू 50 मिलीलीटर। इसलिए हार्ट रेट होगा हार्ट रेट बराबर कार्डियक
आउटपुट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर यानी 5000 मिलीलीटर और स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर। इक्वल टू 100 बीट पर मिनट, यानी उस पर्सन का हार्ट रेट होगा 100 बीट पर मिनट। ये आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज ऑप्शन ए लेस देन दैट इन वेना केवा, ऑप्शन बी मोर देन दैट इन कैरोटिड, ऑप्शन सी मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, ऑप्शन डी सेम एज दैट इन एओर्टा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर पल्मोनरी वेन से अधिक होता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हाई प्रेशर के साथ हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कैरी करता है, जबकि पल्मोनरी वेन ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट में कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 105, SA node is act as the normal pacemaker because SA node एक नॉर्मल पेसमेकर की तरह काम करता है, क्यों? ऑप्शन ए, इट हैज द लोवेस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी, ओनली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू अदर components, ऑप्शन डी, इट इज द ओनली component टू जनरेट थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। SA नोड के डीपोलराइजेशन का रेट सबसे अधिक होता है, यानी हार्ट के किसी भी दूसरे पार्ट के कंडक्शन सिस्टम के कंपेयर में SA नोड सबसे अधिक तेजी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए SA नोड एक नॉर्मल पेसमेकर की तरह काम करता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।